तो आज के इस वीडियो में जो है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के क्लास 12th के भारतीय भवन के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले यानी कि पार्ट बाय पार्ट हम जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने वाले हैं। तो बिना देर के हुए शुरू कर लेते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और यहाँ पे हम लेसन 1 से लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को यानी कि सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था से सबसे पहले हम लेते हैं क्योंकि इससे भी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना देरी के हुए शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस का उदाहरण है। यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबर। तो इसमें से जो है बेरवादार ठोस का उदाहरण हो जाएगा आपको रबर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को 3 से 4 बार आप देख लीजिएगा तो जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके माइंड में फिट हो जाएँगे। दूसरा क्वेश्चन, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष उत्पन्न होता है? रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तब कौन सा दोष होता है? यानी कि शॉर्टकी दोष होता है या एब्सेंटर फ्रैंकल दोष होता है, इनमें से कोई नहीं। ये कौन सा दोष हो जाएगा? तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा आपको फ्रैंकल दोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया? निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन ए में है NaCl, ऑप्शन बी में है ZnS और ऑप्शन सी में है कांच और ऑप्शन डी में है SiC। तो निम्नलिखित में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपको ZnS यानी कि जिंक सल्फेट जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है और इसका आंसर आपको भलीभांति पता होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितनी होती है? ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमें उम्मीद है आप इसका आंसर जरूर दे दीजिएगा। चलिए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा ईजी है कि HCP संरचना में पैकिंग प्रभाव होता है। HCP संरचना में पैकिंग प्रभाव कितना होता है? तो ये जो होता है आपको 0.74% यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पर हम देख लेते हैं यानी कि पार्ट 1 से लेके जितने भी पार्ट है वो सारे पार्ट जो है हम कवर करने वाले हैं। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है? निम्नलिखित में कौन से जोड़े में क्रमशः चतुष्फलकीय वाइड और अष्टफलकीय वाइड होता है? ऑप्शन ए है BCC, FCC, ऑप्शन सी HCP, CCP यानी कि 4 ऑप्शन दिया है और इसमें से आपको इसका आंसर बताना है कि क्या हो जाएगा। तो 6 का जो है आंसर हो जाएगा आपको BCC और HCP में जो होता है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय वाइड होते हैं यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। बीसीसी और एचसीसी में जो है चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन का। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत है। बीसीसी इकाई सेल में जो है मुक्त प्रतिशत खाली क्या पूछा गया है कि बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा 32% जो होता है वो मुक्त खाली जगह होता है बीसीसी इकाई सेल में यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत है। बीसीसी इकाई सेल में मुक्त खाली जगह की प्रतिशत पूछा गया। ऊपर में क्या था? ऊपर में था बीसीसी और 8 नंबर बीसीसी यानी कि सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। सेम क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन का। क्रिस्टल तंत्र एबी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी एवं ए जो है बीटा के बराबर है, बीटा जो है गामा के बराबर है और गामा जो है 90 डिग्री पर मीटर वर्तमान रहता है। क्रिस्टल तंत्र एबी में निम्नलिखित में से किस क्रिस्टल तंत्र में ए जो है नहीं बी के बराबर है, बी जो है नहीं सी के बराबर है और ए जो है बीटा के बराबर है, बीटा जो है गामा के बराबर है, गामा जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर ये पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक ये जो हो जाएगा एक प्रकार का, ये जब भी अल्फा, बीटा, गामा जो 90 डिग्री के बराबर हो और ऑप्शन में आपको ऑर्थोरोम्बिक दिखा दे तो डायरेक्ट उसका आंसर सही हो जाएगा ऑर्थोरोम्बिक और 9 का ऑप्शन में बी विल बी राइट आंसर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एफसीसी घनीय कोष्ठक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक में साझा होता है? ये क्वेश्चन जो है 2016 में पूछे गए हैं। यानी कि जितने भी भारतीय भवन में क्वेश्चन होते हैं वो कई कई सारे क्वेश्चन जो है रिपीटेशन होते हैं, सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और कई सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। ये चारों प्रकार, पांचों प्रकार का जो क्वेश्चन आपको भारतीय भवन में मिल जाते हैं। तो क्या पूछा गया है?
एफसीसी घनीय कोष्ठक में हर फलक केंद्र में उपस्थित परमाणु कितने कोष्ठक साझा होते हैं, यानी कि कितने कोष्ठक जो होते हैं आपस में साझेदारी होते हैं। ये होते हैं 4 इकाई कोष्ठक आपस में आपके साझेदारी होते हैं। एक हो गया, फिर ये 2, फिर इस तरीके का जो होता है आपको 4-4 जो है इकाई कुछ इस तरीके से साझेदारी होते हैं। तो 4 कोष्ठक इकाई साझेदारी होते हैं। 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 11 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल ठोस पदार्थ होता है? कौन-सा जो है इसमें से आपको यहाँ पे सिलिकॉन कार्बन है, ग्रेफाइट है, क्वार्ट्ज है, क्रोम एलम है। 4 ऑप्शन में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्वार्ट्ज काँच जो है अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यह अक्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ पे आप काँच देख कर नहीं समझिए, लेकिन आक यहाँ पे जो है क्वार्टजम काँच यह प्रकार का अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, याद रखिएगा। 11 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या होती है। तो मूल क्रिस्टल तंत्र की संख्या हो जाएगी आपको 7 हो जाएगी। आपको जो है यहाँ पर याद कर लेना है। 12 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हो जाएगा बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे जो है 12 तक यहाँ पे हो गया था और जो है 13 नंबर क्वेश्चन इधर से है शायद। चलिए देख लेते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन नहीं दिया गया है। ये 13 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि एफसीसी, एचसीपी या सीसीपी में पैकिंग दक्षता या बोल्ट की प्रतिशत मात्रा पूछा गया है। यहाँ पे ये पूछा गया है। तो एफसीसी में हो जाएगा आपको 74%, एचसीपी में हो जाएगा 26% और सीसीपी में भी जो हो जाएगा आपको 26% हो जाएगा। यानी कि एफसीसी, एचसीसी और सीसीपी में पैकिंग दक्षता जो हो जाएगा, पैकिंग प्रगुणता वो हो जाएगा 74 और 26, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को और यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? ताप वृद्धि के साथ किसकी विद्युत चालकता में कमी आती है? हम जब ताप को बढ़ाएँगे तो किसकी चालकता में जो है कमी आ जाएगी? वह सुचालकता धातु में जो है कमी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शॉटकी दोष के कारण ठोस का घनत्व, शॉटकी दोष के कारण जो है ठोस का घनत्व क्या हो जाता है? वो घट जाता है। शॉटकी दोष के कारण जो है ठोस का घनत्व जो है वो घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए 16 नंबर बात करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, NaCl क्रिस्टल की संरचना होती है। NaCl जो होता है उसकी क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है? वो फलक केंद्रित होती है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन को हम थोड़ा-सा छोटा करते हैं और यहाँ पे पूछा क्या गया है कि कृषि क्रिस्टल के 2 समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं। किसी क्रिस्टल के 2 समांतर तलों के मिलर निर्देशांक होते हैं, तो ये जो होते हैं समान होते हैं। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है? किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या सबसे अधिक होती है? किस प्रकार के क्रिस्टल में ब्रेविस जालक की संख्या सबसे अधिक होती है? वो ऑर्थोरोम्बिक में हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया? बहुत ही ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन है। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालों की संख्या, घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालों की संख्या होती है, यहाँ पर 3 हो जाए। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालों की संख्या यहाँ पर पूछा गया है। याद रखिएगा ब्रेविस जालों की संख्या पूछी है तो ऑप्शन नंबर इसका जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालों की संख्या यहाँ पे 3 हो जाएगा। और यहाँ पे चलिए बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या होती है। किसी धातु की षष्ठभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? तो वो जो हो जाएगी आपको 12 हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर में क्या पूछा जाएगा? ब्रेविस जालों की संख्या वो 3। अगर पूछे पैकिंग संरचना में धातु की समन्वय संख्या पूछा जाए तो यहाँ पे 12 हो जाएगा। सीमित पैकिंग संरचना में धातु की जो है यहाँ पर सबसे पहले याद ध्यान दीजिएगा, षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु के समन्वय संख्या पूछे तो 12 आपको याद रखना है। कई सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं 4 यहाँ पे मार देते हैं जो कि रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पे 12 हो जाएगा। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को ध्यान से कॉपी में नोट कर लेना है और इसे बारीकी से समझ लेना है। जब भी पूछे षटभुजीय सीमित पैकिंग संरचना में धातु के समन्वय संख्या वो 12 दे देना है, ना कि 4 देना है। ये रॉन्ग हो जाएगा आपको, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु की संख्या होती है। पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में
परमाणुओं की संख्या होती है वो हो जाएगी आपको यहाँ पे पिंड क्या दे, पिंड में क्या होता है 2 होता है, तो यानी कि घनाकार इक्वेशन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 22 नंबर क्वेश्चन का। 22 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्रिस्टल ठोस के सरल इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई सेल एवं फलन केंद्रित इकाई सेल में प्रभावी परमाणुओं की संख्या होती है। तो सरल इकाई सेल में जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1, पिंड केंद्रित इकाई सेल में परमाणु की संख्या 2 और फलक केंद्रित इकाई सेल में परमाणु की संख्या हो जाएगी 4, यानी कि 1 2 4, 1 2 4 ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, इकाई सेल के लिए घनत्व का बढ़ता क्रम क्या है। इकाई सेल के लिए जो है घनत्व का बढ़ता हुआ क्रम हो जाएगा सरल इकाई सेल से पिंड केंद्रित इकाई सेल, पिंड केंद्रित इकाई से फलक केंद्रित इकाई सेल, यानी कि 1 2 4, 1 2 4 सरल इकाई से पिंड केंद्रित से फलक इकाई सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को। हमें उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में बता देना है, ताकि मैं आपको नेक्स्ट पार्ट लाऊं तो उस नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको बारीकी से समझा सकूं। यहाँ पे है NaCl, CSCl तथा ZnS में घनत्व क्या है, NaCl, CCSCl तथा ZnS में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या क्रमशः है। NaCl, CSCl तथा ZnS, NaCl, CCl और ZnS धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या क्रमशः क्या हो जाएगा, तो NaCl का हो जाएगा 6CaCCl और Na6Cl6 CaCl8 और ZnS में हो जाएगा आपको 4 4 6 6 8 8 4 4 6 6 8 8 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24 का ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। समन्वय संख्या क्रमशः 6 6 8 8 4 4 हो जाएगा। ये आप लिख लीजिएगा, Na का फिर Cl का फिर Cs का Ca, इसका लिख कर इसको जो है काट कुट कीजिएगा तो यहाँ पर इतना हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को। समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गुण क्रिस्टल ठोस पदार्थ का नहीं है। कौन सा गुण जो है क्रिस्टल ठोस पदार्थ का नहीं है, तो वो हो जाएगा विभिन्न दिशाओं में समान गुण। ये जो है क्रिस्टल में ठोस पदार्थ का नहीं है। ऑप्शन में ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 26 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं कि ए तथा बी तत्व में बने एक यौगिक की संरचना घनाकार है। ए परमाणु के कोनों पर बी परमाणु के फलकों के केंद्र में है। यौगिक का सूत्र हो जाएगा, ए और बी से बने एक यौगिक की संरचना घनाकार है। ए परमाणु के कोनों पर, ए जो है परमाणु के कोनों पर है और बी परमाणु फलकों के केंद्र पे है, तो यौगिक का सूत्र जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यानी कि ए घनाकार इकाई परमाणु कोनों पर है और ए बी यहाँ पर हो जाएगा ए टू बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी ए टू बी नहीं, AB3 हो जाएगा यहाँ पे, AB3 हो जाएगा यहाँ पे, ऐसे हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, ए और बी तत्व से बने एक यौगिक की संरचना घनाकार है। घनाकार है, ए परमाणु के कोनों पर है, ए जो है परमाणु के कोनों पे है तो कोनों पे हो गया, कोनों पर है, और बी परमाणु फलकों के केंद्र पर है, केंद्र पर है तो बी हो गया। AB2 हो जाएगा इसका सही आंसर। 26 का AB2 परमाणु फलकों के 3 हो जाएगा यहाँ पे 3, AB3 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर आपको जो है सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। मैंने सही बताया गलत आप हमें कमेंट कर दीजिएगा। इसका सही आंसर विल बी कोई नहीं काट सकता है आपको, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 का सी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 27 नंबर क्वेश्चन को। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, NaCl आयनिक ठोस में धनायन तथा ऋणायन का समन्वय संख्या। NaCl और धनायन तथा ऋणायन में समन्वय संख्या यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे NaCl हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। 28 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपको 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, शीशा है। शीशा क्या है, एक प्रकार का शीशा जो है आपको एक प्रकार का अतिशीतलित द्रव है। अतिशीतलित द्रव ऑप्शन में बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और 29 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो आपको हार्ड लगे उस क्वेश्चन को आप बना लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो बना लीजिएगा, वैसे आप जो है हार्ड क्वेश्चन को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि इसमें जो है आपको टाइम लग सकता है। वैसे मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। क्या पूछा गया है, पूछा गया है एक यौगिक का क्रिस्टल तंत्र जिसमें एक एक सेल विभव
ए अल्फ़ा बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, तो अल्फ़ा बीटा जो है 90 डिग्री के बराबर है और आर का मान 120 है, तो यह होगा, तो यह जो होगा एक आपको षटकोणीय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है? आप अपना कर लीजिएगा। बीसीसी संरचना में पैकिंग दक्षता होती है, यानी कि बीसीसी संरचना में पैकिंग प्रवणता कितनी होती है, ये पूछा गया है 30 नंबर क्वेश्चन में। तो ये जो हो जाएगा आपको 68% जो होती है बीसीसी संरचना में पैकिंग भरा हुआ रहता है और जो है 32% जो है वो खाली होता है, खाली हो जाता है। यानी कि 30 का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। 68% भरा रहता है और 32% खाली हो जाता है। 30 का ऑप्शन नंबर डी। चलिए बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 में निम्न में कौन सी गोलों की षटभुजीय निर्विर संकुलन व्यवस्था को वर्णित करता है? निम्नलिखित में कौन सी गोलों की षटभुजीय निर्विर संकुलन व्यवस्था को वर्णित करता है? तो ये जो वर्णित करता है ए बी ए को, किसको निर्मित करता है? ए बी ओ ए को और डॉट 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 डॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को। 32 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में किसमें द्विआघूर्ण है, द्विध्रुव आघूर्ण है? निम्नलिखित में से किसमें द्विध्रुव आघूर्ण है? तो CHCl3 में जो है द्विध्रुव आघूर्ण है। CHCl3 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। CHCl3 में जो है द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं, यदि r प्लस आर माइनस बराबर इतना हो तो समन्वय संख्या होगी, किसके बराबर हो जाएगी? ये जो हो जाएगा 4 के बराबर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग किसके कारण होता है? ठोस क्षारीय धातु हेलाइडो का रंग जो है किसके कारण होता है? तो ये जो हो जाता है एफ केंद्रों के कारण हो जाता है, एफ केंद्रों के कारण। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, विल बी राइट आंसर। ताप वृद्धि के साथ किसके विद्युत चालकता में कमी आता है? ताप जब हम बढ़ाएंगे तो किसकी चालकता में कमी आ जाएगी? ये आ जाएगी सुचालक में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जैसे कि मैंने ऊपर भी इस क्वेश्चन को देखा था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष होते हैं। फ्रैंकल और शॉर्टकी दोष दोनों प्रकार के दोष किसमें पाए जाते हैं? ये जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो फ्रैंकल तथा शॉर्टकी दोष, ये दोनों प्रकार के दोष जो है आपको क्रिस्टल दोष में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन का। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि बीसीसी एकक सेल की संकुलन क्षमता होती है, यानी कि पैकिंग प्रवणता कितनी होती है बीसीसी इकाई सेल में, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है पैकिंग प्रवणता हो जाएगा आपको 68% जो है पैकिंग प्रवणता होती है और 32% जो होता है वो खाली हो जाता है, यानी कि बीसीसी इकाई सेल में 68% पैकिंग प्रवणता होती है, यानी कि भरा रहता है और 32% खाली होता है। तो चलिए बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन का। एफसीसी एक सेल में से जो है संकुलन क्षमता होती है, यानी कि पैकिंग प्रवणता कितनी होती है एफसीसी इकाई सेल में, ये पूछा गया है। तो एफसीसी इकाई सेल का बात करें तो वो 74% जो होता है वो भरा रहता है और 26% जो होता है वो खाली हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं, सदस्य परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घनाकार इकाई सेल में चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या होती है। सदृश परमाणु वाले एक फलक केंद्रित घना इकाई सेल में जो है चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या होती है। घनाकार संरचना में पिंड केंद्रित परमाणु की समन्वय संख्या कितनी हो जाती है? तो ये जो हो जाएगी आपको 8 हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन, 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में कौन फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष दोनों को प्रदर्शित करता है? तो यहाँ फ्रैंकल और जो है शॉर्टकी दोनों प्रकार के दोष एजीबीआर प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन जो बार-बार रिपीट किए जाते हैं बिहार बोर्ड में। चलिए बात करते हैं कि Na2O में Na+2 माइनस आयनों की समन्वय संख्या है क्रमशः। तो Na2O में Na+O2 माइनस आयन की समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? तो ये जो हो जाएगी आपको 48 हो जाएगी, 48, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन को क्या पूछा गया है? यहाँ पे पूछा गया है कि जीई यानी कि जर्मेनियम अर्धचालक के साथ उपस्थित एएस है, एएस है डोपेंट, एएस क्या है? डोपेंट है। चलिए बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 44 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है
क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। क्रिस्टल में समन्वय संख्या में वृद्धि होती है, वह दाब वृद्धि से जो है समन्वय संख्या में वृद्धि होती है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। सारे भी क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे क्रिस्टल के सीमित पैकिंग में सबसे अधिक खाली स्थान होता है। सबसे अधिक खाली स्थान जो होता है वो सल इकाई सेल में होता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर, क्योंकि 47% इसमें खाली हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है। क्रिस्टल में स्थान जालक की संख्या होती है, वो होती है 14। यहाँ पे देखें, वहाँ पे ब्रेवियस जालक थी तो उसका 3 हो गया। यहाँ पर क्रिस्टल में स्थान जालक पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 14 हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 47 क्वेश्चन को देख लेते हैं और इसके बाद जो है हम दूसरा चैप्टर देखेंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में किसमें फ्रैंकल दोष पाया जाता है? फ्रैंकल दोष किसमें पाया जाता है? तो फ्रैंकल दोष जो है आपको पाया जाता है एजीबीआर में फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है? शॉर्टकी दोष होने के कारण है। शॉर्टकी दोष होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो यहाँ पे जो है लैटिस साइट से केटायन की अनुमति उपस्थित, ये सही है। लैटिस साइट से एनायन की अनुपस्थित, ये भी सही है। केटायन का विस्थापन, ये भी सही है। लैटिस साइट से केटायन तथा एनायन के फेर की अनुपस्थित शॉर्टकी दोष होने के कारण ये जो है ये इसका सही राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 49 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 49 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है? सी CSCl की क्रिस्टल संरचना है। CSCl की क्रिस्टल संरचना हो जाएगी BCC जो है CSCl की क्रिस्टल संरचना है। और 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? यहाँ पे 50 नंबर क्वेश्चन को देखें। घनीय संरचना में परमाणु A कोना पर तथा बी फलक के केंद्र पर उपस्थित है यौगिक का सूत्र। ये भी क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किए जाते हैं, तो इसका कुछ सही आंसर हो जाएगा आपको AB3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन का आंसर AB3 ही होता है। वैसे आप इसको जो है निकाल भी सकते हैं सॉल्व करके। अगर नहीं आता है तो आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो देख लीजिए और वहाँ से आप जो है आसानी से सीख सकते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है? BaSO4 के जल में घुलनशील का कारण है। BaSO4 के जल में घुलनशील का कारण क्या है? तो घुलनशील का कारण जो है निम्न जालक ऊर्जा। निम्न जालक ऊर्जा जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अनुचुंबकीय है? निम्न में कौन संक्रमण धातु का आयन जो है अनुचुंबकीय कौन सा है? ये पूछा गया है। अनुचुंबकीय जो हो जाएगा Cu2+ जो है अनुचुंबकीय हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है आयनिक ठोस निम्नलिखित में कौन है? आयनिक ठोस निम्नलिखित में से कौन है? तो यहाँ पे जो है आयनिक ठोस NaCl जो है आयनिक ठोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। और यहाँ पे ब्रैंग ब्रैंग समीकरण यहाँ पे पूछा गया है, ब्रैग समीकरण कौन है? तो ब्रैग समीकरण यहाँ पे आपको ऑप्शन में जो है एन लैम्ब्डा बराबर 2d sin थीटा जो है ब्रैग समीकरण है। ऑप्शन नंबर डी जो है सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 55 नंबर क्वेश्चन। 55 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? 55 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे कि ये पूछा गया है कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक एकक सेल में लैटिस बिंदु की संख्या कितनी हो जाएगी? लैटिस बिंदु की संख्या जो हो जाएगी यहाँ पर 2 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। 56 सिंपल क्यूबिक एकक सेल की संकुलन क्षमता। सिंपल क्यूबिक एक सेल की संकुलन क्षमता कितनी हो जाएगा? सिंपल क्यूबिक एक सेल में जो हो जाएगा इसका हो जाएगा 52 यानी कि 52% हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 57 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है सोडियम क्लोराइड का जालक है। सोडियम क्लोराइड का जालक हो जाएगा अष्टफलकीय। सोडियम क्लोराइड का जालक हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अष्टफलकीय हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है Na2O आयनिक ठोस में एक्शन केटायन और एनायन का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कोऑर्डिनेशन संख्या क्या हो जाएगा? तो 58 का कोऑर्डिनेशन संख्या हो जाएगा 4 8। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर धात्विक ठोस निम्नलिखित में कौन है? धात्विक ठोस पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन है? तो धात्विक ठोस जो है धातु एवं मिश्र धातु धात्विक ठोस है। ससंयोजिक ठोस है। यहाँ पे ससंयोजिक ठोस पूछा गया है तो ससंयोजिक ठोस जो है हीरा और ग्रेफाइट ससंयोजिक ठोस है। ससंयोजिक ठोस कौन सा है? हीरा और ग्रेफाइट ससंयोजिक ठोस है। तो है हम विलियन चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं, यानी कि सॉल्यूशन चैप्टर को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। यहाँ पे पूछा गया फर्स्ट क्वेश्चन में कि CaNO3 का होल पॉइंट्स में वन टफ गुणांक होता है। यहाँ पे सिंपल सा वन टफ गुणांक पूछ दिया है कि इसका वन टफ गुणांक कितना होगा। तो गौर से यहाँ पे वन टफ गुणांक कितना होगा। तो यहाँ पे जो इस पे जो लिगांड में होता है उसके जैसे यहाँ पे CO और NO है, इसका होल थ्राइस है, ठीक है।
आई पूरे का होल ट्वाइस है। तो यहाँ पे जो इसके लिगान में ये जो थ्री जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो थ्री, यही इसका क्वांटम गुणांक हो जाएगा। वैसे इसको सॉल्व किया जाता है, इस ट्रिक से आप इसको बना सकते हैं। ज़्यादातर आंसर इसमें जो है यहीं से पता चल जाता है कि जो है इसका क्वांटम गुणांक क्या होगा। तो यहाँ पे इसका क्वांटम गुणांक थ्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। ए का ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। CaNO3 का होल ट्वाइस में जो है क्वांटम गुणांक इसका थ्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर है। चलिए बात करते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, और यहाँ से मैं हल्का सा छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है पूछा क्या गया है, और ये क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा गया है। सेट नंबर ए है, आप चाहे तो मिला सकते हैं। और दूसरा भी क्वेश्चन जो है आपको 2021 में, 2011 में पूछे गए, यानी कि जितने भी ऑब्जेक्टिव है वो किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं, और जो है बार बार रिपीट किए जाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो लाया जाता है वो भारतीय वन बुक से, NCERT बुक उसी से रहता है, बाकी बाहर से क्वेश्चन नहीं रहता है। तो क्वेश्चन क्या करता है, बार बार रिपीट किया जाता है। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। दूसरा नंबर में है कि 234.2 ग्राम चीनी के, ये तो एक प्रकार का आपको सॉल्व करना पड़ेगा, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, आप आसानी से जो न्यूमेरिकल बनाते होंगे तो आपको पता होगा कैसे सॉल्व किया जाता है। कि लिखा हुआ है 342.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी घोल है, तो घोल का मोलल सांद्रण क्या होगा। अच्छा, मोलल सांद्रण सिंपल सा यहाँ पे पूछा गया, तो आप इसे जो है सॉल्व कर लीजिएगा। अगर आपको मैं इसका वैसे आंसर बता देता हूँ, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो जो है वीडियो लंबा के बजाय और लंबा हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव टाइप भी हम बताएंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट्स हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा। वैसे आपको न्यूमेरिकल वाला वीडियो भी मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा, उसमें जो है न्यूमेरिकल बताए हुए हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है इसका 234.2 ग्राम चीनी के घोल में 34.2 ग्राम चीनी है, तो घोल का मोलर सांद्रण क्या होगा। मोलर सांद्रण यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि 0.1 मोल ग्लूकोज की तुलना में 0.1 मोल MgCl2 विलयन के हिमांक में अवनमन। इसका जो है ग्लूकोज 0.2 MgCl2 विलयन का हिमांक में अवनमन पूछा गया कि कितना का अवनमन हो जाएगा। यहाँ पे जो अवनमन होगा लगभग जो है इसका 3 गुना हो जाएगा, लगभग 3 गुना हो जाएगा। इसका जो है लगभग 3 गुना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं यहाँ पर हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी जो है आपको 2021 में और सेट नंबर ए में पूछा गया, आप चाहे तो मिला सकते हैं। निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यन गुणधर्म है, यहाँ पर पूछा गया है अनुसंख्यन गुणधर्म कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन ए है स्नातक, पृष्ठतनाव, अपवर्तनांक और प्रसारण दाब। तो इन चारों में से क्या होगा सही आंसर, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको पहले से पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और हमें कमेंट कीजिए। तो यहाँ पर निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यन गुणधर्म है, तो प्रसारण दाब जो है यहाँ पर अनुसंख्यन गुणधर्म हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। पहाड़ों पर जो होता है जल होता है उसका क्वथनांक कम हो जाता है, क्यों कम हो जाता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, और इसका क्या सही आंसर होगा ये बताना है। वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, ये सही है। वहाँ ताप कम होता है, ये तीनों जो गलत है, और यही ऊपर वाला ही सही हो जाएगा। कि वहाँ जो होता है जब हम पहाड़ों पर चलते हैं तो उसका क्वथनांक कम क्यों हो जाता है, उसका कारण यह है कि वहाँ पर जो वायुमंडलीय दाब होता है, वो जो उसका प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। तो 5 का ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन में है आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। आदर्श विलयन का कौन सा गुण है ये आपको पूछा गया था। आदर्श विलयन का यहाँ पे गुण यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है, हाँ यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है, ये विल बी राइट आंसर, ये बिल्कुल ही सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, ये रॉल्ट के नियम का पालन नहीं करता, ये गलत हो जाएगा। ये भी ये दोनों तो कभी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यह रॉल्ट के नियम का पालन करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। और ये जो है क्वेश्चन 2020 में पूछे गए हैं, यानी कि रिपीटेशन क्वेश्चन सभी आपको जो है मिल सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन हैं वो किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं या फिर पूछने वाले हैं। दोनों टाइप के क्वेश्चन जो भारतीय बोर्ड में होते हैं वो दोनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, और ये भी क्वेश्चन 2020 में कोड संख्या ए में पूछा गया है कि 7 में है निम्नलिखित में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। निम्नलिखित विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक
गुण है, यहाँ पे अनुसंख्यक गुण कौन सा है ये पूछा गया है। प्रासरण, पृष्ठतनाव, चालकता, अर्ध आयु। तो निम्नलिखित में जो है कौन अनुसंख्यक गुण है। विलियन के लिए अनुसंख्यक गुणधर्म यहाँ पे प्रासरण हो जाएगा। विलियन के लिए अनुसंख्यक गुण जो हो जाएगा यहाँ पे प्रासरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, हमसे हल्का समय छोटा करता हूँ। और 8 में पूछा गया प्रासरण दाब निम्नलिखित में से किस समीकरण द्वारा व्यक्त होता है। प्रासरण जो दाब होता है किस समीकरण के द्वारा व्यक्त होता है ये पूछा गया। तो इसका जो डायरेक्ट हो जाता है P बराबर सी आर टी। P बराबर सी आर टी, याद रखिए यह जो होता है समीकरण होता है किसका, प्रासरण दाब का। P बराबर सी आर टी प्रासरण दाब का समीकरण होता है। आप इसे चाहे याद रख लिए या फिर कॉपी में लिखिए या फिर आप बार बार इसे रिपीट कीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। P बराबर सी आर टी जो है प्रासरण दाब का समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। और ये भी क्वेश्चन जो है आपको 2020 में पूछेंगे। ये भी क्वेश्चन आपको 2020 में कोड संख्या ए में पूछेंगे कि अर्धप्रागम्य झिल्ली से प्रासरण की क्रिया में निकल पाते हैं। अर्धप्रागम्य झिल्ली से जो होता है प्रासरण की क्रिया में कौन निकल पाते हैं, तो ये जो निकल पाते हैं विलायक के अणु जो है निकल पाते हैं। अर्धप्रागम्य झिल्ली से जो है दूसरे साइड जाके जो है विलायक के अणु जो है निकल पाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आप बहुत ही तरीके से पूछा ये भी जाता है कि अर्धप्रागम्य झिल्ली क्या है, उसकी क्रिया विधि ये सब भी पूछा जाता है। आपको भलीभांति पता होगा तो अर्धप्रागम्य झिल्ली से जो होता है विलायक के जो अणु थे वो आसानी से निकल पाते हैं। तो 9 का जो है ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ये भी क्वेश्चन जो है किसी न किसी ईयर में पूछे गए हैं। ये भी शुद्ध जल का पीएच मान होता है। शुद्ध जल, और ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका क्या आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार रिपीट किए गए, देख लीजिए 2019 में, 20 में, 18 में पूछे गए हैं क्वेश्चन। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 11 में है मानव रक्त का पीएच मान। ये भी क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, तो इसका भी आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। जो आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा सही है, ठीक है। चलिए यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है, ये भी आपको जो है नॉमेरिकल है, आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। वैसे मैं इसका आंसर बता देता हूँ कि 0.1 मोल BaNO2 का होल ट्वाइस घोल का क्वांटम गुणांक 2.74 है। तो विघटन यहाँ पे स्तर पूछा गया है। तो यहाँ पे विघटन स्तर जो इसमें हो जाएगा आपको 87.5% कुछ लमसम, यानी कि 87% जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको सॉल्व किया नहीं आता है तो आप हमें कमेंट कीजिए, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, उसमें ओनली फॉर नॉमेरिकल होगा। और जो है नॉमेरिकल वाला वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा वैसे। और मैं प्रोवाइड भी कर दूंगा फिर से। चलिए बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन को। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है ये पूछा गया है। क्या है, हिमांक में अवनमन ये अनुसंख्यक गुणधर्म है। प्रासरण दाब ये भी है, प्रासरण तथा प्रासरणी दाब ये भी है। क्वथनांक में उन्नयन ये भी है। मोलल उन्नयन स्थानांक ये जो है कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं, ये अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। अनुसंख्यक गुणधर्म 4 होते हैं, आपको पता होगा। हम हिमांक में अवनमन, प्रासरण दाब, प्रासरण तथा प्रासरणी दाब और क्वथनांक में उन्नयन ये भी है। लेकिन मोलल उन्नयन इस तरह के लिए जो है प्रासरण दाब का गुणधर्म नहीं है। तो यहाँ पर अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, तो ये जो हो जाएगा डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पे नहीं है या फिर है, यहाँ पे नहीं लिखा है, यानी कि मोलल उन्नयन स्थिरांक ये जो है अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 14 नंबर क्या पूछा गया है कि एक जलीय विलयन 0 पॉइंट, ये भी आपको नॉमेरिकल है, इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा और हमें कमेंट कीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक। चलिए बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। 15 भी क्वेश्चन आपको नॉमेरिकल है, सॉल्व करके हमें कमेंट में बताइएगा इसका क्या आंसर होगा। वैसे अगर मैं आपको इसका आंसर बता देना चाहता हूँ, क्या है, एक घोल जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण क्या होगा। जिसका प्रसरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का जो है सांद्रण क्या होगा ये पूछा गया। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका आंसर लमसम में 0.023 मोल हो जाएगा। लमसम में जो है 0.023 मोल 0.023 मोल लमसम में होगा इसका आंसर।
तो इसको 0.033 मोल बोल सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर इज होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आप हमें कमेंट करके बताइएगा ये आप सॉल्व कर पाएँ या फिर नहीं कर पाएँ, और आपको जो है क्या आंसर आया ये भी हमें कमेंट कर दीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में देख लेते हैं, और 16 नंबर का क्वेश्चन जो है 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है HCl और H2O के एजियोट्रॉपिक मिश्रण में होगा। HCl और H2O के लिए एजियोट्रॉपिक मिश्रण में क्या होगा, तो इसके जो मिश्रण में होगा आपको 22.2% HCl हो जाएगा। जब HCl और H2O को हम मिश्रित करेंगे तो इसके एजियोट्रॉपिक मिश्रण में जो हो जाएगा 22.2% का HCl होगा। क्या होगा, 22.2% का HCl। तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को, और मैं हल्का सा छोटा करता हूँ। और 17 नंबर का क्वेश्चन 2017 में पूछा गया स्टेट कोड ए में, आप चाहें तो मिला सकते हैं। चलिए बात करते हैं निम्नलिखित में जलीय विलयन में किसका क्वथनांक अधिकतम होगा, किसका क्वथनांक अधिकतम होगा ये पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। वैसे अगर आप देखिएगा कि NaCl लेकिन 0.1 तो सभी में दे दिया है, किसका क्वथनांक अधिकतम होगा। चलिए सभी में सेम दिया है, तो किसका क्वथनांक जो है अधिकतम होगा ये पूछा गया है। तो NaCl Na2SO4 और NH NO3, इसमें जो हो जाएगा सबसे अधिकतम KNO। Na2SO4 का जो होगा इसमें क्वथनांक सबसे अधिकतम होगा। Na2SO4 का जो हो जाएगा इसका आंसर विलियन में किसका क्वथनांक सबसे अधिकतम होगा, तो 1.0 मोल Na2SO4 में जो है इसका क्वथनांक सबसे अधिकतम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 18 नंबर क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन 2016 में पूछे गए हैं। यह प्रासरणिक दाब बढ़ाता है, प्रासरणिक दाब बढ़ाता है, क्या बढ़ाता है, प्रासरणिक दाब जो होता है वो क्या बढ़ाता है, तो तापक्रम को बढ़ाता है। प्रासरणिक दाब क्या बढ़ाता है, तो प्रासरणिक दाब तापक्रम को बढ़ाता है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर 19 नंबर क्या पूछा गया है, किसी विलियन के 200 मोल में 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH घोला दिया जाए तो उसका मोलरता क्या होगा। 200 मिलीलीटर में 2 ग्राम NaOH को हम क्या करेंगे, सिंपल सा मिक्सिंग कर देंगे, यानी घोल देंगे, तो इसकी मोलरता या मोलरता पूछा गया। तो मोलरता हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0.25% हो जाएगा, 0.25%। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 0.25% जो है इसमें विलियन की मोलरता हो जाएगी। 19 का ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 20 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पर हम देख लेते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। यहाँ पे पूछा गया है, ये भी क्वेश्चन जो है आपको किसी न किसी ईयर में पूछा गया है। यहाँ पूछा गया है ये भी आपको एक नॉमेरिकल है, तो इसे आपको सॉल्व करना है और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है इसका क्या आंसर हो जाएगा। ये भी आपको नॉमेरिकल है, इसका भी आंसर आपको हमको कमेंट सेक्शन में बताना है। और देख लेते हैं 22 नंबर क्वेश्चन को। निम्नलिखित में जो है 0.1 मिलियन मोल जलीय विलयन में निम्नलिखित में हिमांक का विलयन है। 0.1 मोल जलीय विलयन में हिमांक का विलयन, 0.1 मोल विलयन में जो है हिमांक का, अच्छा हिमांक का विलयन पूछा गया है कि क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर ऑप्शन हम देखें तो सोडियम क्लोराइड, ग्लूकोज, पोटेशियम सल्फेट और यूरिया दिया है। 0.1 मोल जलीय विलयन में हिमांक का विलयन पूछा गया है, हिमांक का विलयन क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा। पोटेशियम सल्फेट 0.1 मोल जलीय विलयन में हिमांक का नमन पोटेशियम सल्फेट, इस एग्जाम्पल यानी कि चारों एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम देखें तो पोटेशियम सल्फेट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। विलयन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त किए थे। ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि विलयन में विलय की मोललता किस यूनिट में व्यक्त की जाती है। तो ये जो है आपको मोल किलोग्राम इनवर्स विलायक में व्यक्त की जाती है। मोल किलोग्राम इनवर्स विलायक, ऑप्शन नंबर इसका सी जो हो जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 24 नंबर क्वेश्चन को, हम सिंपल सा देख लेते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन है कि पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, यूरिया प्रत्येक का 0.2 मोलर विलयन है। पोटेशियम क्लोराइड का, मैग्नीशियम क्लोराइड का,
यूरिया प्रत्येक का 0.2 मोलर विलयन है, तो विलयनों के क्वथनांक के बढ़ने का क्रम क्या होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे देखें तो सबसे पहले तो यूरिया हो जाएगा, यूरिया के बाद पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम के बाद क्लोराइड हो जाएगा, क्लोराइड के बाद मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम के बाद ये क्लोराइड। यानी कि ऑप्शन अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर। यूरिया ग्रेटर देन पोटेशियम क्लोराइड ग्रेटर देन मैग्नीशियम क्लोराइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न जलीय विलयनों में न्यूनतम हिमांक का विलयन, निम्न जलीय विलयनों में न्यूनतम हिमांक का विलयन है, न्यूनतम हिमांक का विलयन कौन सा होगा, ये पूछा गया। तो यहाँ पे जो है आपको NaCl का 0.10 मोलर विलयन, CaCl2 का 0.9 मोलर विलयन, हिमांक का जलीय विलयन में निम्नलिखित में हिमांक का विलयन है। MgSO4 का 0.11, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि CaCl2 का 0.9 मोलर विलयन इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 का बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, CaCl2 का 0.09 मोलर विलयन जो होता है विलयन में इस ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हिमांक का विलयन पूछा गया है, तो यहाँ पर CaCl2 0.09 विलयन हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में बी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 में है, मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वान टफ गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है। मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वान टफ गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है। मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु विलयन के लिए वान टफ गुणांक का चरम मान क्या हो सकता है, ये पूछा गया। तो 26 का जो सही आंसर हो जाएगा आपको 4 हो जाएगा, इसका सी 3 है, 4 डी है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड के तनु जलीय विलयन के लिए वान टफ गुणांक का चरम मान डी हो जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। और ये है 27 नंबर आपको नॉमेरिकल है, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो हमें कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको जो है नेक्स्ट में बता दूंगा। तो यहाँ से बैक हो गया, कोई बात नहीं, मैं इसे सही करता हूँ अभी, हो गया। चलिए, और यहाँ पे 30 नंबर भी आपको नॉमेरिकल है, और 31 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, 31 नंबर को हम देख लेते हैं। यहाँ पूछा गया है क्या हो रहा है कि उच्च अनुभार के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए निम्न में से सबसे उत्तम विधि, उच्च अनुमान के पदार्थ का अनुभार निर्धारित करने के लिए सबसे उत्तम विधि इसमें से कौन सा होगा, ये आपको पूछा गया है। क्या है, हिमांक अवनमन मापन, क्वथनांक उन्नयन मापन, प्रसरण दाब मापन, वाष्प घनत्व मापन। तो यहाँ पे जो हो जाएगा प्रसरण दाब मापन जो है अनुभार निर्धारित करने के लिए सबसे उत्तम विधि प्रसरण दाब मापन है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 32 नंबर हम क्वेश्चन देखे तो यहाँ पे 32 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से विलयन का जो गुण ताप पर निर्भर नहीं करता वह है। तो कौन ताप पर निर्भर नहीं करता, तो ताप पे जो है सिंपल सा मोलरता कहाँ गया, मोलरता, मोललता और घनत्व। तो यहाँ पे जो हो जाएगा मोललता हो जाएगा, जो है ताप पर निर्भर नहीं करता। कौन ताप पर निर्भर नहीं करता, मोललता जो है ताप पर निर्भर नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन को, और मैं यहाँ पे इसको हल्का सा बड़ा करता हूँ। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित जलीय विलयन में सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक, सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक कौन सा हो जाएगा, ये आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, और इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो 0.1 मोल KCl जो है सबसे श्रेष्ठ विद्युत चालक हो जाएगा। अभी एग्जाम्पल में अगर चारों ऑप्शन में देखें तो इसका ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे कि विलयन में जिनमें प्रसरण दाब समान ताप पर समान होते हैं,
विलयन में प्राशन दाब समान ताप पर समान होते हैं कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? संप्रासरणी, संप्रासारी। क्या कहलाते हैं? संप्रासारी। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और 35 नंबर आपको नॉमेरिकल है, तो इसको सॉल्व कर लेना है। अगर नहीं सॉल्व होता है तो हमें जो है एक बार कमेंट कर देना है, फिर मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है। और यहाँ पे हम, क्योंकि अभी आपको रिवीजन करना है, उतना आपको डीप में नहीं जाना है। क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में किसमें विलयन का अनुसंख्यन गुण नहीं है? विलयन का अनुसंख्यन गुण किसमें नहीं है? आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। प्राशन दाब, वाष्प दाब अवनमन, पृष्ठ तनाव, हिमांकन अवनमन। किसमें विलयन का अनुसंख्यन गुण नहीं है? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि किसमें नहीं है। तो जो है पृष्ठ तनाव में नहीं है, बाकी इसमें प्राशन दाब, वाष्प दाब अवनमन, हिमांकन अवनमन तीनों में है, पृष्ठ तनाव में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछा गया? ये भी आपको नॉमिकल है, इसको सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे है क्वथनांक का विलयन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि जलीय विलयनों में उच्चतम क्वथनांक का विलयन क्या होगा, ये पूछा गया है। तो अगर देखें उच्चतम, सबसे उच्चतम का बात करें तो 0.01 मोल MgCl2 जो है सबसे उच्चतम क्वथनांक का विलयन है। ऑप्शन के हिसाब से 0.01 मोल MgCl2 सबसे उच्चतम क्वथनांक का विलयन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन को, देख लेते हैं। निम्नलिखित में किसमें जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक होगा? जलीय विलयन का क्वथनांक सर्वाधिक किसमें होगा? तो यहाँ पर देखें तो 1% CaCl2 में जो है सबसे अधिक क्वथनांक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, डी। चलिए बात करते हैं। और ये जो है आपको इसका क्रम आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि BaCl2 NaCl2 ग्लूकोज के सममोलर विलयन के प्राशन दाब इस क्रम में होंगे। यानी कि कौन से क्रम में होंगे? BaCl2 NaCl और ग्लूकोज कौन से क्रम में होंगे? सममोलर विलयन के प्राशन दाब कौन से क्रम में होंगे? ये मतलब कौन सा सही क्रम है, ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर सही क्रम का बात करें तो BaCl2 सबसे पहले तो BaCl2 हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ। सबसे पहले तो BaCl2 होगा, फिर इसके बाद NaCl2 होगा, NaCl2, यानी कि इसका सही क्रम तो आपको लिखा ही है, लेकिन ये इसका मतलब इधर ना होके इधर होगा, इधर होगा, इधर, यानी कि बी, ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये जो है आपको नॉमेरिकल है, सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे क्या पूछा गया 42 में, इनमें से कौन रॉल्ट नियम से धनात्मक विचलन, अच्छा धनात्मक विचलन कौन प्रदर्शित करता है, ये आपको पूछा गया है। 4 ऑप्शन दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए तो बेंजीन प्लस क्लोरोफॉर्म जो है धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करते हैं रॉल्ट के नियम के अनुसार, बेंजीन तथा क्लोरोफॉर्म। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 43वां क्वेश्चन, नॉमेरिकल है, आपको सॉल्व कर लेना है। ये भी आपको नॉमेरिकल है, सॉल्व कर लेना है। ये भी आपको नॉमेरिकल है और इसे भी आपको सॉल्व कर लेना है। यानी कि ज़्यादातर आपको नॉमेरिकल ही पूछे गए हैं, तो इसको आपको सॉल्व कर लेना। नहीं सॉल्व हो तो हमें एक बार जो है कमेंट कर बता देना है कि ये हमको नॉमेरिकल सॉल्व नहीं हुआ है, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। यहाँ पे 47 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया कि सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान है, समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है, इसका कारण क्या? फिर से, सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान है, सोडियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड, और सॉरी यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड सोडियम क्लोराइड दोनों की विलेयता समान है, समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम है। इसकी जो है सिल्वर क्लोराइड की सोडियम क्लोराइड, कैसे क्वेश्चन घुमा कर देता है, कंफ्यूज करता है। जब हम कंफ्यूज कर जाते हैं तो इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से 1-2 बार पढ़ लेना है। अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए वो उसको छोड़ देना है, अगर समझ में आए तो 1-2 बार पढ़ लीजिएगा। सिल्वर क्लोराइड के सोडियम क्लोराइड विलयन में विलेयता समान ताप पर उसकी जल में विलेयता से कम होती है। अच्छा, इसका कारण क्या होगा, ये पूछा गया है। तो इसका कारण क्या होगा, यहाँ पे देखिए, अगर एग्जाम्पल ऑप्शन में देखें, जल
सोडियम क्लोराइड आयनित होते हैं। सम आयन प्रभाव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में स्थिरांक आर का मान, स्थिरांक यहाँ पे के होता है, आर भी होता है, तो आर का मान यहाँ पे स्थिरांक का मान पूछा गया। तो स्थिरांक का मान आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है। स्थिरांक का मान 0.082 एल एटीएम के इनवर्स मोल पर इनवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। विलन स्थिरांक आर या के का मान ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, को याद रखना है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, सिर्फ ये कण ही अर्धपरागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। कौन से कण हैं जो है अर्धपरागम्य झिल्ली से निकल पाते हैं? तो विलायक के अणु जो है अर्धपरागम्य झिल्ली के द्वारा निकल पाते हैं। चलिए बात करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। और 52 नंबर क्वेश्चन को देखें। अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलयन के वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। फिर से देखें, अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलयन के वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? ये जो है रॉल्ट नियम में बताया गया है। इसमें बताया गया है, तो रॉल्ट नियम में बताया गया है कि अवाष्पशील विलेय रखने वाले विलेय के वाष्पदाब में अपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज का समानुपाती होता है। ये जो है रॉल्ट के नियम में बताया गया है। 52 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन को देखें। यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा युग्म रॉल्ट नियम से धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है? धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा HCl, HN2, CH3, CH3, CHCl, 3C2H6, CH3OH, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा। आपको नहीं पता कौन धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा, कौन ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करेगा, तो हमें कमेंट कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको पता होगा कैसे पता किया जाए कौन धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है और कौन ऋणात्मक विचलन को। यहाँ पर देखें कि 3 लीटर NaCl के मोलों की संख्या, तो 3 लीटर NaCl के मोलों की संख्या यहाँ पर पूछा गया है। तो डायरेक्ट क्या करना है, 3 3 9, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 55 में निम्नलिखित में कौन सहजात गुण है? अच्छा, सहजात गुण पूछा गया है, तो ये जो है प्रासंगिक दाब सहजात गुण है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। और ये भी आपको सॉल्व कर लेना है, और ये भी आपको सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे देखें, घोल का सहजात गुण होता है। घोल का सहजात गुण कौन सा होता है? ये जो होता है वन घुलस्कान अनुभार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और 59 नंबर देखें कि KI के तनु घोल में HgL2 डालने से दाब क्या हो जाता है? तो दाब जो इसका हो जाता है आपको बढ़ता है। इसमें हम जब डालेंगे HgL2 को, तब उसका दाब क्या हो जाएगा, वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन को देखें, लास्ट क्वेश्चन नहीं 70 शायद क्वेश्चन होगा। चलिए और भी अभी क्वेश्चन है कि ये भी आपको सॉल्व कर लेना है, और ये भी आपको सॉल्व कर लेना है। और 63 नंबर देखें, यदि KCl जलीय घोल 100% विघटित होता है तो वांट ऑफ गुणांक इसका कितना हो जाएगा? 100% विघटित होगा तो इसका वांट ऑफ गुणांक डायरेक्ट 2 हो जाएगा। 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ये भी आपको नंबर है सॉल्व कर लेना है। क्या है, किस ताप पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता? किस ताप पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता, वह कौन सा ताप है? तो वह ताप ही मोललता एवं मोल प्रभाज है। वह ताप ही मोललता एवं मोल प्रभाज है, यानी कि ऑप्शन में इसका बी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा 65 का। चलिए बात करते हैं 66 नंबर, और ये आपको नॉमिकल है और आसान ही नॉमिकल है, आपको सॉल्व कर लेना है। और 67 नंबर देखें, प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि है। प्रोटीन तथा पॉलीमर का आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए उपयुक्त विधि कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे जो हो जाएगा
प्रासनी दाब यह उपयुक्त विधि हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन को देखें यहाँ पे, तो क्या पूछा गया, बर्फ में नमक मिला देने पर बर्फ का ताप 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है हिमांक का अवनमन। जब बर्फ में नमक को मिला देंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, इसका कारण है हिमांक का अवनमन। 68 का ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और 69 नंबर देखें, सोडियम क्लोराइड के संतृप्त जलीय विलयन में साम्य रहता है। क्या साम्य रहता है? तो इसमें जो साम्य रहता है, ठोस इक्वल टू बराबर बोल सके या फिर बड़ा छोटा बोल सके, विलियन के इक्वल टू हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखिए, 5 ग्राम ग्लूकोज 20 ग्राम के जल में घोला जाता है तो विलियन की भार प्रतिशत है, विलियन की भार प्रतिशत निकालना है। ये भी आपको सॉल्व कर लेना है और सॉल्व करके इसका आंसर 20% आ जाएगा। तो दो यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो है आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। और थोड़ा सा मैं हल्का सा यहाँ पे नीचे कर देता हूँ। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि ए डॉट बी और सी तत्वों का मानक अपचयन विभव मानक क्रमशः +0.68 वोल्ट, -0.50 वोल्ट और -0.50 वोल्ट है। उनकी उपचयन शक्ति का क्रम है, यानी कि आपको ये यहाँ पे आपको दे दिया है कि इतना वोल्ट और इतना वोल्ट दिया गया। तो इसका उपचयन शक्ति का जो क्रम होता है ये सिंपल सा पूछा गया है। तो यहाँ पे आप उपचयन शक्ति का क्रम अगर लगा के देखें तो यहाँ पे जो हो जाएगा, आपको सबसे पहले जो हो जाएगा ये -2.50, इसके बाद ग्रेटर देन, इसके बाद जो हो जाएगा आपको -0.50, ये हो गया 0.50। इसके बाद हो जाएगा आपको 0.50। इसके बाद जो है वो हो जाएगा आपको यहाँ पे +0.68 वोल्ट, यानी कि आपको सही क्रम बी, सी और ए, यानी कि बी ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन ए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है विल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंटिंग में कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, मैं उस क्वेश्चन को फिर से जो है आपको बता दूंगा कैसे क्या होता है। वैसे आपको सिर्फ अभी रिवीजन करना है, उतना डीप में जाना नहीं, क्योंकि आपका जो है एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आ गया है। तो आप लोग क्या कीजिए, बस रिवीजन करते जाइए। चलिए दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको जो बहुत ही ज़्यादा इजी है और ये क्वेश्चन जो है आपको 2020 में पूछे गए। क्या पूछा गया कि Zn तथा Zn2 प्लस Cu2 प्लस Cus है। क्या पूछा गया है, यानी कि एक आपको एक समीकरण दिया गया है और यह है क्या है, ये पूछा गया है कि क्या है। वेस्ट सेल है, डेनियल सेल है, कैलोमेल सेल है, इनमें से कोई नहीं, कौन सी है, ये आपको पूछा गया है। अगर इस हिसाब से अगर देखें तो जिंक 2 प्लस Cus, यानी कि यह एक प्रकार का डेनियल सेल हो जाएगा। कौन सा सेल हो जाएगा? डेनियल सेल। कौन सा सेल? डेनियल सेल। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर क्वेश्चन को यहाँ पे मैं हल्का सा छोटा कर देता हूँ। और ये क्वेश्चन जो है आपको 2021 में पूछा गया है, सेट नंबर ए, अगर आप चाहें तो मिला भी सकते हैं। यहाँ पूछा गया प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, क्या प्रयुक्त होता है ये पूछा गया है। ऑप्शन ए में है एल्युमिनियम, ऑप्शन बी में है कार्बन, ऑप्शन सी में मैग्नीशियम, ऑप्शन डी में है CO। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है। तो ये जो होता है आपको Mg मैग्नीशियम जो होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पे हम देख लेते हैं। और 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया, गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में जो होता है एनोड किस पे होता है, तो गैल्वेनिक सेल में एनोड रेनाइन इलेक्ट्रॉन होते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड जो होता है रेनाइन इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे पूछा गया है 2020 में, सेट संख्या ए है, अगर आप चाहे तो मिला सकते हैं। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है। किसी भी पदार्थ के क्रिया करने का दर निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर। किसी भी पदार्थ की क्रिया करने का दर जो निर्भर करता है सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको 2018 में, सेट संख्या सी है, अगर आप चाहें तो मिला सकते हैं। जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें से किसे अवकृत नहीं करेगा।
जलीय घोल में हाइड्रोजन H2 इनमें किसे अवकृत नहीं करेगा, तो किसे अवकृत नहीं करेगा, ये जो है Fe3+ को अवकृत नहीं करेगा। Fe3+, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। जलीय घोल में जो है हाइड्रोजन होता है H2, जो है वो किसे अवकृत नहीं करता है, वो जो है Fe3+ जो होता है इसको अवकृत नहीं करेगा ऑप्शन के हिसाब से। फिर जिंक को कर लेगा, इसको भी कर लेगा, इसको कर लेगा, लेकिन इसको नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन 2018 में सेट संख्या सी है, चाहे तो मिला सकते हैं। किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, किसका ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक है, जिंक है, चांदी है, कॉपर है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो है सबसे अधिक होता है ऑक्सीकरण विभव। सबसे ऑक्सीकरण विभव किसका अधिक होता है, तो मैग्नीशियम का। क्यों, क्योंकि Mg मैग्नीशियम क्या होता है, Mg मैग्नीशियम हो गया आपको, फिर जिंक में हो जाता है, चांदी में हो जाता है, कॉपर में हो जाता है, लेकिन मैग्नीशियम आप जानते होंगे कि Fe भी हो सकता है। Fe तो इसमें नहीं दिया है। सबसे ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक, अगर Fe इसमें रहेगा तो Fe हो जाएगा, फिलहाल अभी Mg हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा समय, हम यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन को। और 8 नंबर क्वेश्चन जो है आपको नॉमेरिकल टाइप का है, तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी आपको नॉमेरिकल टाइप का है, तो आपको सॉल्व कर लेना है। और ये क्वेश्चन देख लेते हैं 10 नंबर, जो कि 2017 में सेट संख्या सी में पूछा गया कि फ्राइडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन, फ्राइडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन का जो नियम होता है संबंधित है। फ्राइडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन का जो नियम है किससे संबंधित है, ये पूछा गया। तो ये जो है आपको धनायन के ऋण परमाणु की संख्या से नहीं, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। जी हाँ, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से जो है फ्राइडे का द्वितीय विद्युत विच्छेदन का नियम जो है संबंधित है। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया। क्या पूछा गया है, एक फ्राइडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, एक फ्राइडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा। एक फ्राइडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा, किसके बराबर होगा, तो ये जो बराबर हो जाएगा आपको 1 ग्राम समतुल्य भार के बराबर होगा। जहाँ हम क्या करेंगे, एक फ्राइडे विद्युत धारा को हम क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे, तो कितना जो है मात्रा जो है ग्राम या फिर समतुल्य कितने के बराबर होगा, ये पूछा गया। मात्रा बराबर होगा तो 1 ग्राम समतुल्य भार के जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो 11 का ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 12 नंबर, ये भी न्यूमेरिकल है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना। वैसे मैं इसका जो है आंसर बता सकता हूँ। 9650 कलाम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त कराता है। ये जो है क्वेश्चन आपको करना है, 4 से 5 बार इसको क्वेश्चन को बना लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन 2016, 2015, 2013, 2012, 2000 में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से जो है 2-3 बार बना लेना है। क्या पूछा गया है, 96500 कलाम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त कराता है। क्या मुक्त कराता है, कितना मुक्त कराता है, ये जो है तांबा को मुक्त कराता है, ये तो आपको पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे सभी में तांबा है, तांबा को मुक्त कराता है। कितना मुक्त कराता है ये आपको निकालना होगा। निकाल के अगर इसे आप निकालिएगा तो 31.756 ग्राम के आसपास आएगा, यानी कि 31.76 ग्राम आप बोल सकते हैं। ऑप्शन में बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है अच्छे तरीके से। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 13 नंबर क्वेश्चन को क्या करना है, आपको इसे भी सॉल्व कर लेना है। और 14 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेते हैं। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन ये है, क्या है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक होता है, द्वितीयक होता है, यानी कि द्वितीयक सेल होता है, ये पूछा गया। कौन जो है द्वितीयक सेल है, यहाँ पर द्वितीयक सेल देखें, लेक-लांजो सेल, सांद्र सेल, लैंड स्टोरेज बैटरी, इनमें से सभी। कौन द्वितीयक सेल है, लेक-लांजो सेल, सांद्रन सेल, लेड स्टोरेज बैटरी, ये जो है तीनों आपको प्राथमिक सेल हो गया। इनमें से सभी पूछा गया है। द्वितीयक सेल जो है आपको कौन सा हो जाएगा, द्वितीयक सेल आपको इनमें से जो हो जाएगा लेड स्टोरेज बैटरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, द्वितीयक सेल लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल हो जाएगा। चलिए बात करते हैं ये क्वेश्चन। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपको बार बार रिपीट किया गया है,
कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलाम के बराबर होता है। तो ये आपको पहली बात ही पता होगा। आपको क्या करना है, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या होगा। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी है और सभी के जुबान पे भी होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 16 नंबर नॉमेरिकल टाइप का है, आपको क्या करना है, इसे सॉल्व कर लेना है। 17 नंबर भी आपको सॉल्व कर लेना है। और ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या पूछा गया कि लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर क्या होता है। लेड स्टोरेज बैटरी को हम जब चार्ज करेंगे तो ये जो है H2SO4 पुनः उत्पन्न होगा। लेड स्टोरेज बैटरी को चार्ज करने पर H2SO4 पुनः उत्पन्न हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। ऑप्शन नंबर बी विल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया, द्रवित NaCl के विद्युत अपघट्य के कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित NaCl के विद्युत अपघट्य से कैथोड पर मुक्त होता है। तो क्या होता है कैथोड पर मुक्त, तो ये जो होता है सोडियम मुक्त होता है। क्या मुक्त होता है, सोडियम। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। और चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं, हल्का सा छोटा करते हैं। और यहाँ पे एक प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का विद्युत अपघट्य करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल करके तनु H2SO4 का विद्युत अपघटन करने पर एनोड पर कौन सी गैस मुक्त होता है। तो ये जो मुक्त होता है ये आपको O2 ऑक्सीजन गैस जो होता है वो मुक्त हो जाता है। प्लेटिनम उत्प्रेरक का इस्तेमाल हम जब करेंगे H2SO4 का विद्युत अपघटन पर, तो एनोड पर जो होता है ऑक्सीजन गैस मुक्त हो जाता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए बात करते हैं 21वें क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाह करने पर कैथोड पर मुक्त होता है। NaCl के तनु जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर कौन सी मुक्त होगा। तो कैथोड पर जो होगा मुक्त आपको H2 हाइड्रोजन गैस मुक्त होगा। कौन सी गैस मुक्त होगा, तो हाइड्रोजन गैस जो है ये मुक्त हो जाएगा। क्या पूछेगा 22 नंबर, चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है। चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक कितना होता है। तो चालकत्व सेल का सेल स्थिरांक होता है L/A, यानी कि ऑप्शन नंबर 22 का ए जो हो जाएगा विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 23 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन देखें तो 23 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, डायरेक्ट 27 नंबर दिया है। तो चलिए 27 नंबर से देख लेते हैं कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक धातु के घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण का क्रम है। विद्युत रासायनिक श्रेणी में सोडियम, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक धातु के घटते हुए धन विद्युतीय लक्षण का क्रम है। धन विद्युतीय लक्षण का क्रम पूछा गया, तो इसका आंसर क्या होगा हमें कमेंट सेक्शन में आपको क्या करना है बताना है। क्योंकि ये क्वेश्चन में जो धन विद्युतीय लक्षण का क्रम, ये क्वेश्चन में कुछ डॉट लग रहा है। क्या है आपका विचार, हमें एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जो क्वेश्चन आपको डॉट लगे आपको क्या करना है, छोड़ देना है। प्लेटिनियम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन प्लस आयन पहले अपकृत होता है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन आयन पहले अपकृत होता है। इसका पहले अपकृत होता है तो कौन अपकृत होता है, Zn2 से क्या होता है अपकृत होता है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन आयन Zn2 से अपकृत होता है। 28 का ऑप्शन नंबर बी, 28 का ऑप्शन नंबर बी नहीं ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, थोड़ा मैं यहाँ पे देख लेता हूँ छोटा। और पोटासियम ब्रोमाइड विलयन से कौन Br2 मुक्त करेगी। पोटासियम ब्रोमाइड विलयन से कौन Br2 मुक्त करेगी। तो ये जो है मुक्त करेगी आपको Cl2, Cl2 को जो है क्लोरीन को मुक्त करेगी। तो ए विल बी राइट आंसर। और 30 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है। कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, ये जो है CaO और प्लस H2 और डायरेक्ट इसको क्या कर देते हैं CaH2O, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका एकदम सही। संभव कौन सी अभिक्रिया संभव नहीं है, ये जो है अभिक्रिया संभव नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, चलिए बात करते हैं 31 नंबर क्वेश्चन को। यहाँ पे क्या पूछा गया है, KNO3 का संतृप्त घोल लवण सेतु जिसको हम साल्ट ब्रिज बोलते हैं बनाने में प्रयोग होता है
क्योंकि प्रयोग क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं K प्लस तथा NO3 का वेग बराबर होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 32 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखिए 29, 30, 31 और 32। 32 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है यहाँ पे कि जंग मिश्रण है। जंग किसका मिश्रण है? जंग जो होता है आपको Fe2O3 प्लस FeOH का होल थ्राइस IFe2XXH2O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। जंग इसका मिश्रण है। चलिए बात करते हैं 33वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे हल्का सा मैं छोटा करता हूँ। और 33वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि जलीय घोल में कौन हैलाइड आयन एक्स एनोड पर ऑक्सीकृत नहीं होता है? जलीय घोल में कौन हैलाइड आयन एनोड पर ऑक्सीकृत नहीं होता है? तो ये जो है एफ जो होता है माइनस, ये अवकृत नहीं होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। और यहाँ पे बात करते हैं 34 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या पूछा गया है, किस हैलाइड आयन का अवकरण विभव जल से कम होता है? जल से कम विभव जो होता है वो आपको एफ माइनस का ही होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। ज़्यादातर इस तरह के आंसर में एफ माइनस ही होता है, तो आपको क्या करना है, ये टिक आपको लगा देना है। चलिए बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ये आपको नॉमेरिकल टाइप का है, तो आपको क्या करना है, इसको आपको खुद से सॉल्व कर लेना है। और यहाँ पे हम देखें कितना नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन, कि किस ताप पर NH4OH घोल की चालकता सबसे कम होगी? किस ताप पर, कौन सा ऐसा ताप है जिस पर NH4OH घोल की चालकता सबसे कम होगी? तो वह जो ताप है आपको हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 38 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का मध्य विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? फिर से, कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का प्लेटिनम इलेक्ट्रोड के मध्य विद्युत अपघटन करने पर क्या होता है? तो विद्युत अपघटन करने पर होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन बनता है। जब हम कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन का जो है प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का मध्य क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य करेंगे, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन प्राप्त होगा, यानी कि बनेगा। तो 38 का ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और 39वें क्वेश्चन को हल्का छोटा करते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया, सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन का स्टील कैथोड और ग्रेफाइट एनोड के मध्य विद्युत अपघट्य करने पर क्या पदार्थ बनते हैं? सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन का स्टील कैथोड और ग्रेफाइट एनोड के मध्य विद्युत अपघट्य करने पर क्या पदार्थ बनता है? तो ये पदार्थ बनता है आपको हाइड्रोजन, क्लोरीन, NaOH, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ये बिल्कुल ही सही आंसर है। चलिए बात करते हैं 40 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और 40 नंबर क्वेश्चन जो है आपको क्या करना है, खुद से सॉल्व कर लेना है, क्योंकि नॉमेरिकल है। नॉमेरिकल टाइप में अगर आपको नहीं बनता है तो एक बार कमेंट कर देना है, क्योंकि नॉमेरिकल में टाइम लग सकता है, डायरेक्ट आंसर बताकर कोई फायदा नहीं होने वाला। यहाँ पर देखते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी का कौन सा धातु समूह अम्ल के साथ हाइड्रोजन नहीं बनाता? विद्युत रासायनिक श्रेणी का कौन सी धातु समूह अम्ल के साथ हाइड्रोजन नहीं बनाता? तो कौन जो हाइड्रोजन नहीं बनाता, तो ये जो है कॉपर, Ag और Au। कॉपर, सोना, चांदी जो है अम्ल के साथ हाइड्रोजन नहीं बनाता। तो 41 का ऑप्शन है बी एकदम सही आंसर है। चलिए 42वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 42वें क्वेश्चन को हल्का मैं बड़ा करता हूँ। यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्न में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन सी है? तो ये जो है Kl जो है एकदम प्रबल, सबसे प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं 43वें क्वेश्चन को। यहाँ पे मैं हल्का छोटा करता हूँ। और यहाँ पे क्या पूछा गया है कि निम्न में से किस धातु को उसके लवण के जलीय विलयन
से अपघटित कर प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से किसको लवण के जलीय विलयन के साथ अपघटित करेंगे तो प्राप्त करेंगे? तो क्या प्राप्त करेंगे? तो हम जो प्राप्त करेंगे Ag प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे? Ag प्राप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। और यहाँ पे देखें तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, इसका आंसर में एक बार कमेंट सेक्शन में बताना है। और ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज कीजिए, इसे पढ़िए और इसका आंसर क्या होगा हमें कमेंट कीजिए। जो आंसर सही होगा उसको मैं पिन कर दूंगा। चलिए बात करते हैं 45वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। 45वें क्वेश्चन को देखें तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघट्य से कैथोड पर मुक्त होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघट्य से कैथोड पर मुक्त होता है। तो कैथोड पर क्या मुक्त होता है? तो ये जो है सोडियम मुक्त होता है। कैथोड पर क्या मुक्त होता है? सोडियम मुक्त होता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं 46वें क्वेश्चन को देख लेते हैं। तनु H2SO4 के विद्युत अपघट्य द्वारा, ये भी आपको क्या करना है, आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना है। और 47वें क्वेश्चन, निम्न में आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन सी है? निम्न आयनों में सबसे प्रबल अपचायक कौन सी है? तो सबसे प्रबल अपचायक जो हो जाएगा FCB आयोडीन, आई हो जाएगा, आई माइनस। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर देखें नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 50 नंबर, क्या पूछा गया है कि पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से Br2 को मुक्त करेगी। पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से Br2 को मुक्त करेगी, तब मुक्त करेगी जब Cl2, पोटेशियम ब्रोमाइड विलयन से Br2 को Cl2 मुक्त कर देगी। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा, एकदम सही आंसर। चलिए देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि धातु जो सरलतम से ऑक्सीकृत की जाती है वो है। धातु को सरलतम से ऑक्सीकृत की जाती है वो है, तो वो जो है आपको एल्युमिनियम है। क्या है? एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शुष्क सेल में निम्नलिखित में किसका लेप रहता है? शुष्क सेल में किसका लेप रहता है? तो ये जो है NH4Cl और ZnCl2 का लेप रहता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है सही आंसर। चलिए बात करते हैं 53 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, लवण सेतु में क्या भरा रहता है? लवण सेतु है उसमें क्या भरा रहता है? लवण सेतु में जो है KCl, KNO3, NH4, NO3, AgR, AgAr सभी उपयुक्त सभी जो है भरा रहता है लवण सेतु में, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी विल बी राइट आंसर। और 54 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन छोटा करते हैं। मरकरी सेल में किसका लेप भरा रहता है? मरकरी सेल में किसका लेप भरा रहता है? इसमें जो है KOH प्लस ZNO का लेप भरा रहता है। मरकरी सेल में KOH प्लस ZNO का लेप भरा रहता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं 55 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वीडियो को पॉज कीजिए और वीडियो को जो है इस क्वेश्चन को देख लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। इसका क्या आंसर होगा हमें कमेंट कर दीजिए। नहीं आता है तो क्या करना है, आपको कमेंट में बताना है कि इतना नंबर क्वेश्चन हमसे नहीं बना। मैं आपको दूसरे क्वेश्चन बता दूंगा दूसरी वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट हम चले जाते हैं। ओ छोटा हो गया, थोड़ा इसे बड़ा करो, और बड़ा हो गया। यहाँ पे हम चले आते हैं 57 क्वेश्चन देख लेते हैं। 57 क्वेश्चन में क्या है, विद्युत रासायनिक शरीर में अम्लों से क्रिया कर हाइड्रोजन नहीं देने वाली धातु। विद्युत रासायनिक शरीर में अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देने वाली धातु कौन सी है? जो हाइड्रोजन गैस नहीं देगी वो जो धातु हो जाएगा आपको कॉपर, चांदी, Au। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं कि कॉपर, जिंक, एल्युमिनियम, आयरन के अवकरण विभव का क्रम है। अवकरण विभव का क्रम यहाँ पे पूछा गया है। इसका जो क्रम हो जाएगा आपको Ag, फिर हो जाएगा Cu, फिर हो जाएगा Fe, फिर हो जाएगा Zn, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है? द्वितीयक सेल यहाँ पे पूछा गया। द्वितीयक सेल का बात करें
तो लेड स्टोरेज बैटरी जो है इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से सही आंसर लेड स्टोरेज बैटरी द्वितीयक सेल हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन हो गया। 60 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जिंक कॉपर आयरन तथा एजी चांदी में अवकरण विभव का सही क्रम क्या है। अवकरण विभव का इनमें जो है सही क्रम पूछा गया है। तो इसमें जो है अवकरण विभव का सही क्रम हो जाएगा आपको एजी फिर सीयू फिर एफई फिर जेडन। एजी सीयू एफई जेडन चांदी कॉपर लोहा जिंक। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व कर लेना है और डायरेक्ट हम चलते हैं 63 नंबर क्वेश्चन में कि एसिटिक एसिड के किस सांद्रण के लिए घोल की चालकता अधिक होगी। एसिटिक एसिड के किस सांद्रण के लिए घोल की जो चालकता है सबसे अधिक होगी। तो ये जो है आपको 0.001 मोल के लिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 64 नंबर। निम्नलिखित में से किस धातु को उसके लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। निम्न में से किस धातु को उसके लवण के जलीय विलयन का विद्युत अपघटन करके प्राप्त किया जाता है। तो ये जो हो जाएगा आपको 64 नंबर का ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए जी सही आंसर हो जाएगा। ए जी विल बी राइट आंसर। 64 हो गया। 65 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है कि विद्युत रासायनिक श्रेणी में कॉपर जिंक मैग्नीशियम आयरन धातु की घटती हुई अपचायक क्षमता का क्रम। धातु की घटती हुई अपचायक क्षमता का क्रम कौन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैग्नीशियम हो जाएगा फिर जिंक हो जाएगा फिर आयरन हो जाएगा फिर कॉपर हो जाएगा यानी कि MgZn FeC जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया है। डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट 67 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। 67 में विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं। विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं तो कौन सी का संचालन करते हैं। ये जो है विद्युत अपघट्य का संचालन करते हैं जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में ए में दिया है। विलयन में विद्युत का संचालन विद्युत अपघट्य करते हैं जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए दिया है। ए विल बी राइट आंसर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे